ज्योतिष की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं। वी ऑल आर ज्योतिष लवर्स। पर ज्योतिष के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योतिष का सही मतलब क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इससे क्या लेना है और किन चीज़ों से हमें बचना है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि थे, पराशर ऋषि है, जैमिनी है, भास्कराचार्य है, ऐसे बहुत बहुत महान ऋषि थे। इन्होंने इतना कुछ इस शास्त्र के बारे में लिख रखा है कि यदि हम उसको पढ़ने बैठे तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर हम उसे पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। इन सब ऋषियों की बहुत कृपा है हम पर, इन सब के आशीर्वाद है कि हम घर बैठे बैठे आज ये सब पढ़ पा रहे हैं। उन सब के आशीर्वाद है। और ये एक अथांग समंदर की तरह है, एक कुबेर का धन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, ये ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो वास्तविकता से जुड़े हैं। क्योंकि बहुत ही बड़े एक एस्ट्रोलॉजर है के.एन. राव, उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है। उन्होंने कहा है कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी इज द ब्रिज बिटवीन परा एंड अपरा विद्या। परा विद्या मीन्स स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक भगवद गीता, वेदांत, और अपरा विद्या मीन्स जनरल टेक्स्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो इनको जोड़ने का माध्यम है ज्योतिष मतलब। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें सब सवालों के जवाब है। पर ऐसा होते हुए भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इससे बहुत डरते हैं। वो बोलते हैं कि इसके बारे में ना जानना ही सही है। और इसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि हमारे इधर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत निगेटिव प्रेडिक्ट करते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक शास्त्र को जानने के लिए बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पेशेंस लगते हैं। पर देखो, यदि हम किसी को ऐसे कह दें कि तुम्हारा राहु बहुत पीड़ित है, शनि कुंडली में अच्छा नहीं है, कभी अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, तो इससे क्या होता है, लोग डर जाते हैं। फिर वो उस शास्त्र के बारे में ना जानना ही पसंद करते हैं। वो बोलते हैं भाई हमारा जैसे चल रहा है हमारा अच्छा है, हम ना ही इसके झंझट में पढ़ना चाहते, ना ही इसके बारे में जानना चाहते हैं। पर हमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या जानना है और किन से बचना है। कुछ चीज़ें ऐसी है ज्योतिष में कि जिनके बारे में ना जानना ही सही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की मृत्यु, किसी के डेथ के बारे में कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हम ये बोल ही नहीं सकते किसी के डेथ के बारे में, पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका बहुत अच्छा अध्ययन है, वो शायद जानते हो। पर देखिए, ऐसे जान के हम क्या करेंगे, ऐसा प्रेडिक्ट करके क्या करेंगे। यदि मुझे किसी ने कह दिया कि 1 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु होनी है, तो क्या मैं 2 मिनट में अच्छे से जी पाऊंगी? तो इसलिए ऐसे निगेटिविटी से हमें बचना है। ज्योतिष किसी को डराने के लिए नहीं है। इट इज द लाइट ऑफ गॉड। ज्योत मीन्स लाइट और ईश मीन्स ईश्वर। सो इट इज द लाइट गिवन बाय गॉड टू ऑल ऑफ अस। सो वी शुड यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। हमें अच्छे से उसको यूज करना है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि एक बहुत ही प्रज्ञात ज्योतिषी थे और गणितज्ञ थे भास्कराचार्य जी। हम सब जानते हैं उनके बारे में। तो उनकी एक कन्या थी लीलावती, और लीलावती की जब उन्होंने कुंडली देखी तो वे बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि लीलावती की कुंडली में कुछ योग ऐसे थे कि उनकी कभी शादी ही नहीं होगी, और यदि शादी हो भी जाती है तो बहुत जल्दी ही उनके जो पति है उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा योग कुंडली में था। तो वे पिता होने के कारण वे बहुत दुखी हो गए। उस टाइम के जो ज्योतिषी थे उन्होंने उनको सलाह दी कि आप लीलावती की शादी ना कराएं। पर बहुत ही अध्ययन करके उन्होंने एक ऐसा शुभ मुहूर्त ढूंढा, ऐसा शुभ मुहूर्त तय किया कि उस मुहूर्त पे यदि वो लीलावती की शादी करा दे तो फिर ये उसको टाला जा सकता था। तो उन्होंने उस समय पूरे इंतजाम किए, क्योंकि देखो उस समय घड़ी नहीं थी। तो उन्होंने एक नाड़ी का यंत्र था उस समय, घटिका यंत्र, उसके इंतजाम किए। उस घटिका यंत्र में एक छोटा सा तांबे का बर्तन होता है जिसके पेन में छेद होता है, और जिससे पानी बर्तन में जमा होता है, और एक निश्चित जल स्तर आने पर समय की गणना होती थी। ऐसा वो यंत्र था।
उस टाइम पे। तो उन्होंने उसका पूरा इंतजाम किया ताकि उस शुभ मुहूर्त पे लीलावती की शादी हो। पर जब सज धज कर लीलावती मंडप पहुंची तब उसको उस यंत्र के बारे में पता नहीं था, तो वो कौतूहलवश उस यंत्र को झांकने लगी। तो ऐसे बताया जाता है कि जब वो उस यंत्र को झांक रही थी तब उसके वस्त्र से एक छोटा मोती निकलकर उस छेद में जाकर फंस गया, जिससे पानी आना बंद हो गया और जो शुभ मुहूर्त था उसके बारे में पता ही नहीं चला और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो ये जान के फिर भास्कराचार्य जी को समझ आया कि जो लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता, हम कोई नहीं है कि हम उसको बदल पाए। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हमें इनसे बचना है। हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको पढ़ना है। जहाँ पे निगेटिव चीज़ है वहाँ पे पॉजिटिव भी है, तो हमें उसके तरफ ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। यदि समझो किसी की कुंडली में बुध ग्रह नीच का है, यानी कि मीन राशि में 15 डिग्री में बुध ग्रह नीच का माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में बुध ग्रह नीच का है और हमने उसको ऐसे कह दिया, अरे तुम्हारा बुध ग्रह नीच का है, तो वो आदमी डर जाएगा। उसको क्या पता बुध ग्रह क्या है, मीन राशि क्या है। तो हमें उसको ये कहने की जरूरत है कि भाई बुध ग्रह बुद्धि को दर्शाता है, लॉजिक को दर्शाता है कि तुम लॉजिक से रिलेटेड क्षेत्र में, गणित से रिलेटेड क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे, पर तुम्हारे लिए कला क्षेत्र बहुत अच्छा है, इसमें तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। जब मैंने मीन राशि का वीडियो किया था उसमें भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लियोनार्डो दा विंसी, वो मोनालिसा के पेंटिंग के लिए जाने जाते। इतने दिन हो गए पर फिर भी मोनालिसा का पेंटिंग याद आया कि उनका नाम याद आता है। उनके कुंडली में बुध ग्रह नीच का था। देखो वे कला के लिए कितने प्रसिद्ध है, आज भी हम उनका नाम लेते हैं। यदि वो गणित क्षेत्र में जाते तो शायद सफल नहीं हो पाते। तो इस एंगल से हमें ज्योतिष को देखना है, हमें किसी को डराना नहीं है, ना कि डरना है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज्योतिष को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ पकड़ के ही बैठे। अभी देखो सब चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। उस टाइम पे यूट्यूब, फोटोग्राफी ऐसे प्रोफेशंस नहीं थे, पर अभी ये प्रोफेशंस है। तो हमें उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो 4th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस हिसाब से हमें एस्ट्रोलॉजी में भी चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच से एक शास्त्र की तरह हम लोग ज्योतिष को पढ़ने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग। यदि आपका कुछ क्वेश्चन है ज्योतिष से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।